iPhone 15 Pro Max, iPhone 15। तो गाइज फाइनली ये फोन्स रिलीज हो चुके हैं। गाइज जब से दोनों फोन्स रिलीज हुए मैंने टेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि दोनों फोन्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। और अगर आप इस टाइम पे iPhone 15 या iPhone 15 Pro या Pro Max में से कोई फोन लेने का सोच रहे हो तो आपको कौन सा लेना चाहिए, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर हम सबसे पहले बात करें डिजाइन और डिस्प्ले की, तो सबसे एक मेन डिफरेंस जो आपको इन दोनों में देखने को मिलेगा वो ये है कि जो iPhone 15 है वो एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आता है और जो iPhone 15 Pro Max है वो आपको टाइटेनियम के बिल्ड के साथ देखने को मिलते हैं। अब इसमें आपको फायदा ये है कि जो iPhone 15 Pro Max का जो टाइटेनियम बिल्ड है वो ज्यादा आपको ड्यूरेबल देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज है, अगर आप प्रो वेरिएंट्स पहले यूज करते थे या अगर आपने प्रो वेरिएंट्स कभी पकड़े तो आपको पता है वो काफी हैवी होते थे। बट इस साल के जो प्रो सीरीज के आईफोन्स है उनकी सबसे अच्छी चीज ये है कि वो पहले से लाइटर हो गए हैं। बट अगर आप इनको 15 या 15 प्लस से प्रो मैक्स और प्रो को कंपेयर करोगे तो गाइस आपको 15 और 15 प्लस ही ज्यादा लाइट लगेंगे। बट अगर आप अभी वाले प्रो वेरिएंट्स को पुराने वाले प्रो वेरिएंट से कंपेयर करो तो आपको डेफिनेटली 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स ज्यादा लाइटर देखने को मिलेंगे। और गाइस इस बार के दोनों जो 15 और 15 जो प्रो सीरीज है उसके अंदर अब आपको बैक ग्लास भी इजीली रिपेयरेबल देखने को मिलेगा। इजीली का ये मतलब है कि अब आपकी जेब से पैसे कम जाएंगे। अगर पहले आपकी बैक ग्लास टूटती थी तो आपको हमेशा फोन पूरा चेंज होकर मिलता था एप्पल के सर्विस सेंटर से, बट अगर अब आप सर्विस सेंटर पे जाओगे तो बैक ग्लास चेंज हो जाएगी तो रिपेयरेबिलिटी कॉस्ट भी आपको कम देखने को मिलेगी। बाकी गाइस अब USB-C है दोनों के अंदर। USB-C की जो स्पीड्स है वो 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के अंदर ज्यादा है अगर आपने ट्रांसफर करनी है लार्ज फाइल्स। बट ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है आपकी फाइनली USB-C है तो आप USB-C की एक्सेसरीज यूज कर सकते हो, आप चार्जिंग कर सकते हो USB-C की केबल्स के साथ। आप एंड्रॉइड के भी USB-C चार्जर्स को यूज कर सकते हो iPhone 15 और 15 प्रो को चार्ज करने के लिए। मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हो, आईफोन से दूसरे फोन्स को चार्ज कर सकते हो, एक्सटर्नल ड्राइव्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें गाइस जो आप USB-C के साथ कर सकते हो। बैक से बात करें तो मेन डिफरेंस वही है कि एक थर्ड लेंस है प्रो मैक्स और प्रो वेरिएंट्स के अंदर जो इस बार 5x टेलीफोटो लेंस है। उसके हम आगे डिस्कस करेंगे अभी जब हम कैमरा की बात करेंगे। बट जो पिछले साल की 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स है उसके अंदर आपको 3x की टेलीफोटो लेंस देखने को मिलती थी। बाकी एक और जो नया फीचर 15 प्रो मैक्स के अंदर है और नॉर्मल आईफोन 15 के अंदर नहीं है वो है एक्शन बटन। तो एप्पल ने एक्शन बटन म्यूट स्लाइडर की जगह पे दे दिया है 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के अंदर। तो आप एक्शन बटन को अलग अलग टास्क के लिए यूज कर सकते हो, फ्लैशलाइट खोलने के लिए, कैमरा खोलने के लिए, फोटोज लेने के लिए, सीरी शॉर्टकट्स के साथ किसी भी ऐप को खोलने के लिए और रिंग और साइलेंट स्विच के लिए तो आप उसको यूज कर ही सकते हो। तो ये भी एक 15 और 15 प्रो मैक्स के अंदर काफी मुझे अच्छा फीचर लगा। मैं क्योंकि कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं तो मैंने एक्शन बटन को कैमरा की ऐप के साथ मैप किया है ताकि अगर मुझे फोटोज वगैरह लेनी हो तो मैं डायरेक्ट एक्शन बटन से खोल सकता हूँ। बट आपका जैसे मन चाहे आप एक्शन बटन को यूज कर सकते हो। बाकी अगर डिस्प्ले की बात करें तो जैसे मैंने कहा डायनामिक आइलैंड दोनों फोन्स के अंदर है। ब्राइटनेस भी अब बिल्कुल सेम हो गई है। 1000 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस है और पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स की है। जो मेन डिफरेंस गाइस बस डिस्प्ले के अंदर है वो है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो प्रो और प्रो मैक्स वेरिएंट्स के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और जो नॉर्मल आईफोन 15 है उसके अंदर आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो अगर आप स्क्रोलिंग वगैरह कर रहे हो या आप जब नॉर्मल अपना फोन यूज कर रहे हो तो आपको आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स ज्यादा स्मूथ देखने को मिलेंगे पिछले साल के 14 और 14 प्रो मैक्स की तरह। और जो एक आखिरी फीचर है जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो भी आपको सिर्फ 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में ही देखने को मिलेगा। अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको आईफोन 15 के अंदर पिछले साल की आईफोन 14 प्रो प्रो मैक्स की A16 बायोनिक चिप जो 5 कोर जीपीयू के साथ आती है वो देखने को मिलेगी। और जो आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स है उसके अंदर आपको एप्पल की नई A17 प्रो की चिप देखने को मिलेगी। अब अगर हम इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं आपको यही बोलूंगा कि गाइस आपको कोई बहुत मैसिव डिफरेंस नॉर्मल टास्क में नहीं देखने को मिलेगा। गेमिंग वगैरह में भी अगर आप BGMI खेलते हो या आप कोई और गेम्स भी खेलते हो आपको कोई बहुत बड़ा इस टाइम पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब एप्पल ने अपने इवेंट में जरूर कहा है कि कंसोल लेवल की गेमिंग हमको कुछ टाइम के बाद देखने को मिल सकती है 17 प्रो वाला जो आईफोन है उसके अंदर। बट इस टाइम पे जो नॉर्मल गेम्स आ रही हैं वो आप किसी भी इन दोनों में से फोन पे खेल लो आपको उनमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अब अगर हम Geekbench की स्कोर्स की भी बात करें तो आपको CPU स्कोर्स के अंदर कोई बहुत मैसिव डिफरेंस तो नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर हम GPU की बात करें तो एप्पल ने अपने इवेंट में ये कहा था कि 20% फास्टर है GPU पिछले साल के 14 प्रो के वेरिएंट से आईफोन 15 प्रो के अंदर। और अगर आप Geekbench के स्कोर्स आईफोन 15 और 15 प्रो के भी देखो उसके अंदर भी GPU गाइस 15 प्रो का आपको काफी ज्यादा फास्टर देखने को मिलेगा आईफोन 15 से। और इस बार जो GPU है उसके कोर भी 6 है जो 15 प्रो की सीरीज है उसके अंदर। 15 के अंदर जैसा मैंने कहा सिर्फ 5 कोर का GPU है। बाकी अगर हम रैम की बात करें तो 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर आपको 8 GB की रैम देखने को मिलेगी और 15 के अंदर 6 GB की रैम। अब गाइस अगर हम इनकी रियल वर्ल्ड टेस्टिंग की बात करें मुझे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। मैंने उनके ऊपर गेम्स खेली, मैंने उनके ऊपर काफी सारी ऐप साथ में खोली, मैंने ऐप्स को भी साइड बाय साइड खोला, मुझे कोई बहुत मैसिव डिफरेंस तो नहीं देखने को मिला। बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली 15 प्रो 15 प्रो मैक्स आपको बेटर परफॉर्मेंस
डिफरेंस देगा अगर आपने फोन को 5-6 साल तक यूज करना है। बट अगर आपने अभी आज फोन लेना है तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, ये दोनों चिप्स काफी फास्ट है, तो चिपसेट के ऊपर आपको अपना डिसीजन नहीं बेस करना चाहिए आज के टाइम के हिसाब से। अब गाइस अगर हम कैमरा की बात करें तो आईफोन 15 के अंदर इस बार फाइनली जो पिछले साल का 14 प्रो का 48 मेगापिक्सल का कैमरा था, हमें वो देखने को मिला है। और मैंने काफी सारी फोटोज ली, मैंने नाइट मोड में फोटोज ली, मैंने अल्ट्रा वाइड कैमरा से फोटोज ली, मैंने मेन कैमरा से फोटोज ली। और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली एक बात बोलता हूँ, अगर आप 15 और 15 प्रो मैक्स से साइड बाय साइड भी फोटोज लोगे, आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। दोनों के कैमरास गाइस बहुत टॉप नॉच है, डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा क्लियर और नेचुरल लुकिंग फोटोज आती है, वाइट बैलेंस भी काफी अच्छा है, डिटेल बहुत ज्यादा है। आप अगर फोटोज को जूम करके भी देखोगे तो आपको फोटोज ग्रेनी नहीं देखने को मिलती है। अगर आप एक बहुत बड़े कैनवस पे फोटोज ले रहे हो तो आपको काफी सारा डिटेल हर चीज में देखने को मिलेगा। नाइट मोड और अल्ट्रा वाइड के कैमरास भी गाइस मुझे काफी हद तक आइडेंटिकल ही लगे हैं, मुझे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों के कैमरास में नहीं देखने को मिला। अगर आप आईफोन 15 को 14 के कैमरा से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली वहां पे आपको काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। बाकी इस बार 15 और 15 प्रो के अंदर जो दो नई चीजें कैमरा में आई है, एक तो अब आप 24 मेगापिक्सल के अंदर फोटोज ले सकते हो। पिछले साल का जो आईफोन 14 प्रो था उसके अंदर आप सिर्फ या तो 48 मेगापिक्सल में रॉ फोटोज या आप 12 मेगापिक्सल में फोटोज ले सकते थे। तो इस बार आपको एक मिडल स्पॉट मिल गया है और मैंने जितनी भी फोटोज मेन कैमरा से इन दोनों फोन्स की इस वीडियो में डाली है वो आपको सारी 24 मेगापिक्सल की देखने को मिलेंगी। और मेरे ख्याल से 24 मेगापिक्सल की फोटोज काफी अच्छी हैं। पिछले साल से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो गाइस आपको डिटेल भी ज्यादा देखने को मिलेगा और अगर आप फोटो को जूम इन करोगे तो आपको नॉइज भी बहुत कम देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपकी जो स्पेस लेगी 24 मेगापिक्सल की फोटोज वो भी काफी कम है 48 मेगापिक्सल के रॉ फोटोज के कंपैरिजन में। बाकी गाइस जो एक चीज है आईफोन 15 प्रो के अंदर, जो नई चीज आपको जो प्रो मैक्स के अंदर सिर्फ देखने को मिलेगी वो है 5x का टेलीफोटो जूम लेंस। तो गाइस ये 12 मेगापिक्सल की फोटोज लेता है और काफी अच्छी फोटोज आती हैं। बट गाइस मेरे पास पिछले साल 14 प्रो था और मैंने जो अपने यूज केस में देखा है ना कि मैं 3x का टेलीफोटो जूम ज्यादा यूज करता था। 5x पर्सनली मेरे लिए काफी ज्यादा जूम है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस लेंस को इतना ज्यादा यूज करूंगा जितना मैं 3x को करता था। बट अगर आप उस लेवल की फोटोग्राफी करते हो जिसके अंदर आपको लगता है कि आपके लिए 5x काफी यूजफुल हो सकता है तो डेफिनेटली 5x का जो कैमरा है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो नॉर्मल आईफोन 15 है उसके अंदर थर्ड लेंस नहीं आती है तो वो सारा डिजिटल जूम होता है। तो अगर आप 5x की फोटोज को इन दोनों फोन्स के कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली 15 प्रो मैक्स की फोटोज आपको बहुत बेटर देखने को मिलेगी और जो डिजिटल जूम है वो भी आपको 15 प्रो मैक्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर मैं कैमरा के कंक्लूजन की बात करूं तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, अनलेस आपको टेलीफोटो लेंस चाहिए 5x वाली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आंख बंद करके गाइस आईफोन 15 ले सकते हो। आईफोन 15 का कैमरा इस साल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, टॉप का कैमरा है। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, अगर मुझे इन दोनों के बीच की मैं अगर प्राइस डिफरेंस की बात करूं तो आईफोन 15 का कैमरा बहुत ही ज्यादा अच्छा है और नॉर्मल फोटो जो आप लोगे उसके अंदर आपको कोई विजुअल डिफरेंस ऑनेस्टली उस लेवल का नहीं देखने को मिलेगा जो शायद बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा। तो गाइस अब क्वेश्चन आता है, अगर आपने इस टाइम पे एक नया आईफोन लेना है जो भी लेटेस्ट वाले आए उसमें से आपको आईफोन 15 लेना चाहिए, 15 प्लस लेना चाहिए, 15 प्रो लेना चाहिए, 15 प्रो मैक्स लेना चाहिए, तो मैं आपको एक बहुत ऑनेस्ट अपना ओपिनियन देता हूं। अगर आप इंडियन प्राइसिंग को देखो तो 80,000 रुपीज में आपको आईफोन 15 मिल जाता है और आईफोन 15 प्रो 1,35,000 से स्टार्ट होता है, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो आईफोन 15 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, A16 बायोनिक चिप बहुत अच्छी है, बहुत फास्ट है, 6GB की रैम, एप्पल के जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है उसके हिसाब से भी बहुत अच्छी है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, गाइस बहुत ही अच्छी फोटोज आती है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन भी करना चाहते हो तो आईफोन 15 से आप बहुत अच्छी वीडियोस और फोटोज ले सकते हो। अगर मैं लुक्स की भी बात करूं तो आईफोन 15 बहुत अच्छा दिखता है, पीछे की जो बैक ग्लास है वो भी अब फ्रॉस्टेड हो गई है, कलर इन्फ्यूज्ड ग्लास है, तो उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स वगैरह और स्क्रैचेस भी अब इतने इजीली नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से आईफोन 15 मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए एक परफेक्ट फोन रहेगा। अभी कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। बट अगर आपको बेस्ट आईफोन लेना है, अगर आपको 5x का टेलीफोटो लेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गाइस सबसे बड़ी चीज जो मेरे ख्याल से एक मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन दोनों फोन्स के बीच में इस टाइम पे मोस्ट ऑफ लोगों के लिए वो है प्रो मोशन का 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले। अगर आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले ही चाहिए तो आपको प्रो मैक्स या प्रो ही लेना पड़ेगा। मेरे को पर्सनली गाइस 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले बहुत अच्छा लगता है, 60 हर्ट्ज मुझे चलाने में उतना नहीं पसंद आता है क्योंकि मैं 120 हर्ट्ज काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। बट अगर आपको 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले से नहीं फर्क पड़ता है तो डेफिनेटली गाइस आप आईफोन 15 के साथ जा सकते हो। आईफोन 15
इस टाइम पे मेरे ख्याल से एक ऐसा फ़ोन है, जो एक ऐसा आईफोन है जो मोस्टली सब लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। बाकी गाइज अगर आपके कोई और कमेंट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।